लेते हैं कि इन लोगों का सामना तो उस दिन फिश स्टॉल पर हुआ था। तो ये लोग कंपटीशन के लिए रेडी हो जाते हैं। अब टेबल लग जाता है और उस पर एक बड़ी सी फिश रखी जाती है जिसको इन दोनों ने काटना था। अब सबसे पहले पॉल फिश को काटता है और उसके कांटे बहुत स्मूथली और तेजी के साथ निकालने लगता है और उसका ये तरीका सबको बहुत पसंद आता है। अब वो फिश फेंकता है गाँव की तरफ। गाँव भी फिश को बड़े अच्छे तरीके से काटता है और उसकी स्किन जब सबको दिखाता है तो उस पर जरा सा भी फ्लैश नहीं होता, यानी उस पर जरा सा भी फिश का मीट नहीं लगा होता। तो उसको भी सब बहुत एडमायर करते हैं, यानी दोनों की बराबर तारीफ होती है। अब वहाँ एक चेयरमैन भी होते हैं जो उनसे कहते हैं कि एक इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन होता है, मुझे लगता है कि तुम दोनों को उसमें पार्ट लेना चाहिए। अब दोनों को प्रूव तो करना था कि इनमें से कौन बेस्ट शेफ है। तो दोनों रेडी हो जाते हैं। कंपटीशन होता है, सब प्रिपरेशन की जा चुकी होती है। कॉम्पिटेंट्स यानी पोल और काव भी रेडी होते हैं। टाइम स्टार्ट होता है। पोल की कोई स्वीट डिश होती है और काव की चिकन डिश। दोनों बहुत मेहनत से अपनी डिशेस तैयार करते हैं। पोल तो टाइम से पहले ही अपनी डिश तैयार कर लेता है, लेकिन उसके बाद काव की भी शानदार डिश रेडी हो जाती है। उसने भी टाइम पर अपना दिया गया टास्क पूरा कर लिया था। जजेस और ऑडियंस बहुत इम्प्रेस होते हैं और अब उनकी डिशेस को टेस्ट किया जाता है और दोनों के सेम पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि जज को उनके खाने में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा था, यानी दोनों की डिशेस बहुत मजे की थी। तभी स्टेज पर एक जज आता है और इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए कहता है कि नो डाउट दोनों की डिशेस की टेस्ट बहुत आला थे, लेकिन मुझे टाइम मैनेजमेंट पॉल की ज्यादा पसंद आई, इसलिए ये कंपटीशन पॉल ने अपने नाम कर लिया है। पॉल यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। गाँव क्योंकि कंपटीशन हार चुका होता है तो वो बहुत ज्यादा उदास होने की वजह से अपने घर भी नहीं जाता। बातें करने लगता है और उसकी बातों से ये लग रहा होता है जैसे ये उसकी दोस्त के साथ ही मिला हुआ है और इनके दिल में लालच आ रही है। तभी वहाँ पर पॉल की वही दोस्त आती है और उसके सामने सूप की 2 कप्स रखते हुए कहती है, पॉल क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इनमें से किस में सॉल्ट ज्यादा है? तो यहाँ पर पॉल खामोश हो जाता है क्योंकि उसमें टेस्ट करने की एबिलिटी ही नहीं होती। उसके टेस्ट बर्ड्स ऐसा कर ही नहीं सकते थे और ये नेचुरली था। तो इस बात की वजह से पॉल को बहुत दुख होता है कि उसकी अपनी दोस्त ने उसके बाकी दोस्तों के साथ मिलकर उसे चीट किया और धोखा दिया। तो अब उसकी दोस्त कहती है, क्या हुआ पॉल, तुम समझते थे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? ये तुम्हारी गलत फहमी है। और वो बाहर बैठकर ड्रिंक करने लगता है। तभी उसे काव भी देख लेता है और उसके पास आके कहता है, पॉल तुम उदास क्यों बैठे हो यार, तुम तो जीत चुके हो, तुम्हें खुश होना चाहिए। तो पॉल उससे कहता है, हाँ जीत तो चुका हूँ पर हार भी बहुत कुछ चुका हूँ। खैर तुम छोड़ो, तुम्हें एक बात बताता हूँ। सामने ये बैनर देख रहे हो, वो इनफैक्ट काव के फादर यानी उसी मास्टर शेफ की पिक्चर होती है। तो पॉल उसकी तरफ इशारा करके कहता है, ये मेरे आइडियल है, मैं चाहता हूँ मैं इनकी तरह बनूं। तो काव आगे से हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, पॉल ये मेरे फादर हैं, तुम यही सोचते हो ना कि अच्छे इंसान है और तुम इनके जैसा बनो। तो मैं तुम्हें बताऊं, मेरे फादर दिल